ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना जिस तरह प्रकाश को जानने के लिए नेत्रों की आवश्यकता है, उसी तरह तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान और विवेक की आवश्यकता है, जिसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। तत्व ज्ञान प्राप्त करना ही इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, पर इसमें एक बाधा है और वो है अज्ञान। अज्ञान ही है वो प्रधान बाधा जिसके कारण हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाते। अतः हमें अज्ञान के उन्मूलन हेतु अज्ञान को नष्ट करने के लिए सारा प्रयास करना पड़ेगा। इसके सिवाय अन्य कोई चारा नहीं है। यदि हमने अज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली तो हमारे अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश आलोकित हो उठेगा। वास्तव में ज्ञान आत्मा की सजगता का प्रतीक है। इंद्रियां और मन आत्मा को असावधान पाकर मनमानी करने लगते हैं। जिस तरह मालिक के अनुपस्थित रहने पर हर नौकर अपने आप को मालिक बताने लगता है, उसी तरह आत्मा के सोए रहने पर इस शरीर रूपी घर के अनेक मालिक बन जाते हैं। ये शरीर आत्मा को अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए मिला है, मन और इंद्रियों की वासना पूर्ति के लिए नहीं। हमें अपने उद्देश्य को समझकर अपना उचित स्थान ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो हमारी सारी उपलब्धियां बेकार चली जाएंगी। ये विवेक हमें सदैव जागृत रखना चाहिए। विवेक को कुंठित करने वाले दोषों से बचकर चलना चाहिए। हम क्या करते हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हम किस लिए करते हैं। अतः हमें उपलब्धियां पाने से पहले अपने दृष्टिकोण को परिमार्जित करना चाहिए। इसका अर्थ है विवेकवान बनना। यद्यपि ये मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ है, किंतु यदि हम ईमानदारी और सतर्कता के साथ अपनी चित्त वृत्तियों का निरीक्षण करते रहे तो एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य पालेंगे। हमें सजग रहते हुए अपने दोष दुर्गुण देखने चाहिए और उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। संसार में ऐसे उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं जब बुद्धि लड़खड़ाने लगती है, किंतु विवेक संपन्न व्यक्ति सावधानी से उस समय भी मार्ग बना ही लेता है। हमारे चित्त पर अनेक जन्मों के पशु संस्कार जमे रहते हैं, अतः हमारी चित्त वृत्तियां बार बार विषयों की ओर आकर्षित होंगी ही। हमें उन्हें रोककर लक्ष्य की ओर केंद्रित करना चाहिए। इसी का नाम है साधना, तथा इसमें विवेक के सिवाय हमारा और कोई सहायक नहीं है। इसी तरह से हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इसीलिए सभी महापुरुषों ने इस पर बहुत जोर दिया है। शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, अपने कल्याण साधन की ओर असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे भला क्या लाभ। सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई एक घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। अविवेकी व्यक्ति जरा से काम में ढेरों शक्ति और समय लगा देता है, किंतु विवेक संपन्न व्यक्ति थोड़े समय का भी बड़ा सार्थक उपयोग कर लेता है। ढेरों संपत्ति के बीच लोग बड़ी ही फूहड़ जिंदगी जीते हैं और थोड़े साधनों में भी व्यक्ति व्यवस्थित एवं शानदार ढंग से रह लेता है। ये विवेक का ही अंतर है। जीवन भी एक संपदा है। निरर्थक कार्यों में सारा जीवन लगा देने से कुछ हाथ नहीं आता, किंतु विवेक पूर्वक थोड़ा सा समय भी श्रेष्ठ कामों में लगता रहे तो मनुष्य का यश चारों दिशाओं में फैल जाता है। श्रेष्ठ कार्यों में अपने साधन तथा शक्तियां लगे, इसके लिए निरर्थक विषयों और पदार्थों के साथ अपनत्व तोड़ना पड़ता है। जैसे कि फालतू गप्पबाजी, टीवी देखना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बैठे रहना, ये सब निरर्थक चीजें हैं। इनके समय में कटौती करके थोड़ा बहुत समय आप ज्ञानदान देने में, समाज सेवा में भी लगा सकते हैं। अपने सखाओं को शरद वर्णन के माध्यम से समझाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगते हैं, ठीक वैसे ही विवेक संपन्न साधक
धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों में से ये मैं हूँ और ये मेरा है, ये अहंता और ममता छोड़ देता है। अनात्म पदार्थ उन्हें कहते हैं जो आकर्षक तो लगते हैं, किंतु मनुष्य की वास्तविक प्रगति से उल्टी दिशा में ले जाने वाले होते हैं। उनकी ओर से अपनी दृष्टि मोड़ लेना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के पास जो बुद्धि तथा समय आदि हैं, वे इनमें निरर्थक खर्च हो जाते हैं और वास्तविक उद्देश्य में उनका प्रयोग नहीं होने पाता। इसीलिए जब निरर्थक वस्तुओं की ओर से बुद्धि हटा ली जाती है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। विवेकवान व्यक्ति यही करता है। श्री कृष्ण उद्धव जी को समझाते हुए कहते हैं, विवेकवानों की बुद्धि की तलवार असंग अर्थात अनासक्ति की भावना की शान से और भी तीखी हो जाती है और वे उससे अपने सारे संशय संदेहों को काट कूट कर फेंक देते हैं। जैसे कोई स्वप्न से जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस भेद बुद्धि के भ्रमों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए हमें विवेक रूपी तलवार से अपने समस्त संदेहों को काट कर फेंक देना चाहिए। इस कार्य में हमें स्वयं ही बहादुरी और साहस का परिचय देना होगा, तभी हम विजय श्री का वर्ण कर सकेंगे। इस कार्य में हमें न तो किसी का सहयोग ही मिलेगा और न किसी की सलाह ही हमारे काम की होगी। हमारी एक भौंडी मान्यता ये है कि हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे सब लोग हमारी प्रशंसा करें, किंतु क्या ये संभव है? अंधे कभी किसी आंख वाले की प्रशंसा कर सकते हैं? उल्टे नकटों के समाज में नाक वाला ही नक्कू कहलाता है। जब साक्षात भगवान भी सब लोगों को खुश नहीं कर सके तो फिर भला हमारी क्या बिसात। अतः हमें लोगों को प्रसन्न करने का विचार छोड़कर अपनी आत्मा और परमात्मा को प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। लोगों की निंदा या प्रशंसा की परवाह न करते हुए हमें निर्भयता पूर्वक विवेक सम्मत मार्ग पर ही चलना चाहिए। विवेक की आवश्यकता मनुष्य, देवता अथवा अवतारी पुरुष सभी को पड़ती है। विवेक की उपेक्षा जहाँ भी होगी कोई न कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी। हिरण्यकश्यपु के तप के कारण उसकी पात्रता देखे बिना ही ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया, जो सारे संसार के लिए कष्ट का कारण बन गया। उसके वध के बाद नरसिंह भगवान ब्रह्मा जी को ढर्रा छोड़कर विवेक पूर्वक वरदान देने का निर्देश देते हुए कहते हैं। श्री नरसिंह भगवान बोले, ब्रह्मा जी आप दैत्यों को ऐसा वरदान न दिया करें जो स्वभाव से ही क्रूर है। उनको दिया हुआ वरदान तो वैसा ही हुआ जैसे कि सांप को दूध पिलाना। दैत्य माने तमोगुणी और दुष्ट हृदय व्यक्ति। दैत्य कोई जाति या आकृति विशेष नहीं है, बल्कि दुष्ट प्रकृति वालों को ही दैत्य, दानव या राक्षस कहा गया है। पुराणों में अनेक राक्षसों की तपस्या और वर प्राप्ति का विवरण मिलता है, किंतु न तो वे अपना ही कोई कल्याण कर सके और न दूसरों का ही। दुष्टता से हमारी सारी उपलब्धियां व्यर्थ हो जाती हैं। अतः हमें सर्वप्रथम अपनी दुष्टता पर, अपनी बुराइयों पर ही विजय पानी चाहिए। ईश्वरीय अवतारों एवं महापुरुषों के चरित्र इस कार्य में हमारी सहायता तो अवश्य कर सकते हैं, किंतु उनका भी अंधानुकरण नहीं किया जा सकता। विवेक के प्रकाश में ही हमारी गतिविधियों का निर्धारण हो सकता है। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, इसलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो, उसी को जीवन में उतारें। किसी का भी अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, भले ही कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो। अपने विवेक को भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि समय अलग होता है, परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए हमें अपने विवेक के हिसाब से देखना और समझना चाहिए कि हम जिस परिस्थिति में हैं, हम जिस समय में हैं, उसके अनुरूप किस प्रकार का आचरण हमें करना चाहिए। हर महापुरुष या अवतार को अपने समय की विकृतियों के समाधान हेतु विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप संपादित करने होते हैं। उस समय के बाद उस प्रकार के कार्य महत्वहीन हो जाते हैं, अर्थात जब वो समय चला जाता है, वो युग चला जाता है, वो परिस्थितियां चली जाती हैं, तो उनके द्वारा
उस समय का किया हुआ कार्य किसी और समय में महत्वहीन हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और अंधे बनकर किसी का भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। सिर्फ धर्म के मूल सिद्धांत ही शाश्वत हैं। बाहरी क्रियाकलापों में समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, अतः वास्तव में विवेक ही हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक हो सकता है। हमें अपनी हर क्रिया को इसी कसौटी पर कसना चाहिए। यदि हम विवेकहीन हैं, तो गुरु भी हमारी सहायता नहीं कर सकते। भगवान दत्तात्रेय राजा यदु से कहते हैं, राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं हो सकता। उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेक प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय न करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान पाओगे? अतः हर तरह से ये सिद्ध हो जाता है कि हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। हम क्यों किसी की प्रतीक्षा करें? आइए इस सत्य के प्रकाश में ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपने विवेक का अभिवर्धन और सदुपयोग करते हुए अपने मार्ग पर चलने का प्रयास करें। जब हम अपनी शक्ति भर प्रयत्न करने में जुट जाएंगे तो सहायकों की भी कमी नहीं रहेगी। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। फिर देर कैसी? उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। विवेक को आगे रखकर जीवन की हर सफलता की मंजिल तय की जा सकती है। भगवान कहते हैं, विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्व तत्व को प्राप्त कर लें। विवेक में ये क्षमता है कि सांसारिक सफलताओं, संपन्नताओं को भी उचित ढंग से प्राप्त करते हुए अविनाशी ईश्वर तत्व का भी साक्षात्कार उसके द्वारा संभव हो सकता है। हमें परंपराओं की अपेक्षा विवेक को महत्व देना सीखना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार परंपराओं का रूप भी बदलता रहता है। विवेक को सर्वश्रेष्ठ ऋषि कहा गया है। इस दृष्टि से हमें स्थूल क्रियाकलापों की परंपरा के स्थान पर भारतीय संस्कृति की विवेक की परंपरा को महत्व देना चाहिए। ज्ञान और विवेक के संयोग से हमारा जीवन लौकिक सफलताओं और पारलौकिक सिद्धियों से भरा पूरा बन सकता है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।